सबसे पहले ये आप कार पार्किंग स्पेस देख लें। दिस इज़ द सफिशिएंट कार पार्किंग स्पेस एंड इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 60 रुपीज़ पर व्हीकल फॉर 3 to 4 नंबर ऑफ आवर्स। वैसे तो ये 2 घंटे में खैर समाप्त हो जाता है, 2 सवा 2 घंटे में। ये कार पार्किंग स्पेस है, ये पर्ची आप देख लीजिए, 60 रुपये की पर्ची है। ये 60 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेंगे यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए, बट ये बेटर है क्योंकि बाहर से टो हो जाती है। अच्छा ये देखें आप, 3 वैरायटी की टिकट्स हैं, 450, 300 एंड 150 रुपीज़। तो मैंने 450 रुपये वाली ले ली है, जो सबसे करीब में आप बैठ के देख सकते हैं। 2 टिकट ले लिए, छोटे बच्चों का फ्री है, तो 5 साल से छोटे बच्चों का फ्री है। ज़ियाना तो छोटी है। ये सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है एशियाड सर्कस, जो कि सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली में स्थित है। ये आइए आगे, स्वागत है आपका, वेलकम। ये सिक्योरिटी चेक हो गया है यहाँ पे। यहाँ मैडम को मैंने टिकट दिखा दी थी, वो कहती कि नहीं यहाँ जस्ट आपका मतलब वो मेटल डिटेक्टर से चेक होगा, आगे टिकट चेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे 2 एनिमल्स लगे हुए थे, ये लायन लगा हुआ है यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड पे हिप्पोपोटामस लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। पहले मुझे लगा ये राइनोसोरस है, फिर मेरे को याद आया अरे राइनोसोरस के सामने तो एक सिंग होता है, एक हॉर्न होता है। ये देखिए, हंसिए मुस्कुराइए। ये जो वो मैग्नेटिक वो साइंटिफिक मिरर नहीं होता जिसमें फ़नी दिखते हैं आप, तो ये वो वैसा कुछ है। तो ये अंदर जो है बेसिकली तामझाम है, मतलब तामझाम मतलब सेटअप है इनका, जिसके अंदर ये सर्कस दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा इनके वक्त है 1 बजे। अच्छा ये आगे देख लीजिए, रोज़ाना 3 शो। पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा शो शाम का 7:30 बजे। तो ये इनका मैदान है, ये इनका स्टेज है। यहाँ पे इनका जो भी है कारीगरी होगी सब यहाँ होगी। ये सेटिंग अरेंजमेंट है, देख लीजिए। पहले जो रेड नंबर ऑफ़ चेयर्स आपको दिख रही है लाल कलर की, वो 450 की हैं। तो जल्दी आ जाएं क्योंकि इसमें टिकट आपने पैसे देने उतने ही हैं, चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो 450 में। तो बंदा आराम से आगे बैठे, बट ये पीछे बैठना भी ठीक था, यहाँ कूलर लगा हुआ था। और वो पीछे देखा आप, वो 300 की है। ये हॉरिजॉन्टल बार से सेपरेट किया हुआ, और सबसे लास्ट में 150 रुपये की। कूलर हर जगह लगाए हुए हैं ताकि गर्मी से कोई परेशान ना हो। हम एक्चुअली आए थे कि ये पहले देख लें, हम लोग बैठे हुए हैं। दिस इज़ मी होल्डिंग द कैमरा, मेरी प्यारी सी बीवी और मेरी प्यारी सी बेटी है। तो ये सर्कस की शुरुआत हो गई है। 4 बजे का टाइम था, तो बिल्कुल 4:02-3 पे शुरू हो गया था। सबसे पहले ये फ्लैग होस्टिंग से शुरू कर रहे थे अपना, सारी ये महिलाएँ वगैरह, गर्ल्स वगैरह हैं, तो ये लोग फ्लैग वगैरह लेके आ रही थी। फिर ये देखें आप, इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आप देखते रहे, मेरी कमेंट्री तो खैर चलती रहेगी। बंदा हाथ में कांच की 3 बोतलें लेके इस तरीके से कर रहा है। तो ये तो सबसे बेसिक लेवल से जाते हैं ये धीरे धीरे करके। अब ये 3 बॉल्स लेके इस तरीके से कर रहा है। तो मैं सामने बैठा था, जितना मेरे से जूम इन हो रहा था मैं जूम इन कर रहा था, क्योंकि वरना दूर से तो दिखाई नहीं देगा ना, जूम इन तो करना पड़ेगा। लोग आ जा रहे थे तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होते रहता है। ये बॉल्स को लेके, वॉलीबॉल को लेके पहले 2 बॉल घुमाई उसने, अभी तीनों बॉल को साथ में घुमाएगा। अब ये देखिए, 2 को ऐसे फ्लिप करेगा और 1 में, इसमें कॉन्सेंट्रेशन लगता है, इसमें स्टेबिलिटी लगती है। ये देखो, तीनों बॉल्स को साथ में इस तरीके से बंदा कर रहा है। ये पहला परफॉर्मेंस था इनका। तो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। अब इसने क्या किया, कैप्स लेके ये नीचे से ऊपर इस तरीके से फ्लिप करे जा रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये नीग्रोज आ गए। ये कुछ जिमनास्ट वगैरह, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, ये अपनी फिटनेस दिखा रहा था इस तरीके से। जिमनास्ट एक्टिविटीज़ हैं ये भी, सब वही स्टेबिलिटी का खेल है। सब सारी चीज़ें, मेंटल स्ट्रेंथ है आपका, सांस लेने की टेक्निक है, उन सब से जुड़ी हुई हैं सारी, क्योंकि स्टेबिलिटी तो बेसिकली सब चीज़ों से जुड़ी हुई है ना। ये देखें आप, सर्कस, क्या बात है। तो मैं ये कह रहा था, मैं आना एक्चुअली शाम के वक्त था, बट हम कहीं और निकले थे। फिर हमने देखा वो काम हो नहीं पाया, तो हमने बोला यार 3:40 हो रहे थे, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, सर्कस ट्राई कर लेते हैं। हम आ गए थे, क्योंकि दोपहर में मुझे लगा नहीं था मेरी वाइफ बैठ पाएगी, उनको बहुत गर्मी लगती है। तो बट सही सा सेटअप हो गया था। ये ज़ियाना बड़ी डर रही थी। ये देखो, एक आँख अपनी छुपाई हुई है उसने। वो सामने ना, वो क्लोन जो हैं, जोकर जो हैं, उनको देख के ज़ियाना को डर लग रहा था। ये मैडम थी, बहुत बेहतरीन कर रही थी। ये देखो आप, ये मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आप देख सकें। वो एक जो थ्रेड, एक चादर या एक रस्सी, जो भी बोल लीजिए इसको, कपड़े के ज़रिए ऊपर हवा में लटकी हुई हैं, और वो जो अपनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दिखा रही है। फिर वो ऊपर से नीचे तक आई थी 1 गो में सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मैं देख रहा था, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आपके सामने भी रख सकूँ। तो इसमें 450 की टिकट मुझे थोड़ी सी महंगी लगी। मैं 4 साल पहले आया था, यहीं पे आया था, यहीं लगा था ये सेक्टर 10 में। तो सेक्टर 10 द्वारका में जो ग्राउंड है बेसिकली, इसके साइड में मेला भी लगा हुआ है, उसके साइड में डांडिया नाइट्स भी है। सारी चीज़ें आप आ सकते हैं जब आपका दिल करे, आ जाएँ फैमिली वगैरह के साथ। ये देखें मैडम को, ये हवा में इस तरह से एक्टिविटीज़, हमें तो वहाँ हवा में खड़े होकर ही डर लगने लग जाए बिल्कुल। बट खैर ये अभ्यास होता है सालों का। इन मैडम को देखिए, ये स्टेबिलिटी देखिए इनकी, जो नीचे गोल सा है उसके ऊपर फ्लैट करके खड़ी हुई हैं। और सॉरी टू से, बट थोड़ा सा जैसे मैडम का वजन भी ज़्यादा है, बट फिर भी स्टेबिलिटी। ये बॉल्स इस पर, पहले नीचे अपना वेट बैलेंस करना है उस गोल के ऊपर, फिर ऊपर बॉल्स हैं ये 3, इनको बैलेंस करना है। एक बॉल गिर गई, बट दैट्स ओके, कभी कभार इट्स ओके, इट हैपन्स, थिंग्स हैपन्स। तो ये ऐसे कर रही थी। अभी ये फिर वापस उसी बॉल्स के ऊपर वैसे ही स्टेबिलिटी पे चढ़ी हुई हैं और रिंग्स घुमा रही थी यहाँ पे खड़े होके। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, अच्छा था। ये डॉगी देखो, अम्ब्रेला लेके, ये मैडम है। 3-4 डॉग्स थे, ये देख लीजिए आप राइट में ना, सॉरी लेफ़्ट में। ये 1 2 3 4 5 डॉग्स हैं।
तो ये सारे के सारे जिस तरह अब ये मैडम के दोनों लेग्स के बीच से क्रॉस कर रहा है, आई थिंक ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, ये तो कोई भी डॉग ट्रेनर सिखा सकता है, बट दैट्स ओके। जो जो चीज़ें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। ये मैडम को इस तरह से वो ट्रीट सी कुछ दे रही थी, इस तरीके से ये बार बार ऊपर चढ़ रहा था। तो अभी वो ये इस तरीके से ये झूला लगा दिया, स्लाइड सॉर्ट ऑफ, वहाँ से एक आएगा, दूसरा मतलब ऊपर चढ़ेगा, फिर यहाँ नीचे आएगा। इससे तो मुझे जियाना की याद आ गई। जियाना को मैं स्लाइड कराने लेके जाता हूँ, मेरी बेटी है, उनका नाम जियाना है। ओ तेरी, ये चढ़ा ही नहीं ऊपर, ये तो पोपट हो गया। पहला वाले ने सही किया, दूसरा वाला ने नहीं किया, दूसरा वाला आधा चढ़ा, उसके उतर गया। खैर ये तो एनिमल्स है, उनका क्या है, ये तो ऐसी मस्ती। अच्छा ये देखें, अभी रिंग्स से क्रॉस हो रहे हैं। ये जो प्यारा सा डॉगी है, ये अभी रिंग्स से क्रॉस कर रहा था, अच्छा लग रहा था। ये सब तो खैर थोड़ा बेसिक लेवल की चीज़ें हो गई। दिस वाज नाइस। ये देखो, ये मैडम इस तरीके से हाथ से ऊपर भी कर रही हैं, नीचे लेग से मेंटेन कर रही हैं। तो एक और आई थी आगे, वो दिखाऊंगा, वो मुझे सबसे सुपर्ब लगी थी। वो मैडम ने ये दिस वन, ये देखना अभी आप, ये किस तरीके से बैलेंस करेंगी, मतलब कमाल है यार। ये अभी देखना, ये घूमेंगी और इन सबको एक साथ बैलेंस करेंगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट, ये देखें, कमाल है पाजी। ये वाला मुझे सबसे बेहतरीन लगा था, क्योंकि कभी देखा नहीं इस टाइप की चीज़ें। तो या जब देखा था वही 4 साल पहले देखा था, तब का मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मैडम इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो एक्चुअली देखिए, वीडियो लंबा है, 16 साढ़े 16 मिनट का है, तो मेरी कमेंट्री तो चलती रहेगी, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आपको बोर लगे तो आप स्किप कर दें, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर लें। ये देखें, ये जनाब ने पूरी जो बाल्टी पानी से भरी हुई थी, इन्होंने पूरी पी है। उसके बाद वो मुंह से फुर्र करके पूरा फुवारा निकाला है सबके सामने। अब हाँ, ये हो सकता है कि जो बाल्टी है, वो बाहर से मैं बाल्टी दिख रही है, उसमें पानी, लेवल ऑफ पानी कम हो। दिस कुड हैव हैपेंड। ये शायद क्योंकि कुछ ना कुछ तो कलाकारी, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी ना, वरना एक आम इंसान पूरी बाल्टी पी कैसे जाएगा। ये देखो आप, उन्होंने बाल्टी पी, अब ये मुंह से सारा का सारा पानी निकाल रहे हैं। ऐसे 2 कर्तव्य और किए थे इन्होंने, जग से पी रहे थे पानी और अलग रंग का पानी निकाल रहे थे, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला मुझे थोड़ा फुद्दू लगा, ये ऐसी हल्का फुल्का कॉमेडी टाइप लग रहा था, बट ये एज सच इतनी कॉमेडी थी नहीं। मेरे ख्याल में छोटी हाइट के लोग जो होते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं, बोने बोलते हैं उनको, सॉरी टू से, इनको जोकस मतलब सर्कस में रखा जाता है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनको दे दी है शायद। ये मुझे इतना मज़े का नहीं लगा। ये देखो, ये भाई साहब जो है बार बार पीछे मुड़ रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ें, कुछ बटन सा होगा जिससे पीछे से पानी पब्लिक के ऊपर गिरा रहे हैं, बट इससे बच्चों के लिए है, ठीक है, थोड़ा हंसना हो जाता है। अब ये देखें भाई साहब क्या कर रहे हैं, फिर से जग से पानी भर के पूरा पी लिया। अभी आप देखिएगा, पहले उन्होंने बाल्टी से पानी भर के वही करते हुए दिखाया, अभी वो क्या कर रहे हैं, जग पूरा पी लिया। अब देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, चाहे तो जूम इन कर लो, मुंह से सारा का सारा जग भर दिया भाई साहब ने। पहले जग पूरा पी लिया, उसके बाद बाहर निकाल दिया और रंग बदल गया उस पानी का। कमाल का करते हुए। अच्छा ये मैडम को देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैडम उस बेड से के ऊपर लेटी हुई हैं और उनके पैरों के ऊपर ये पूरा का पूरा उन्होंने पैरों पे बैलेंस किया है। अब इस बॉल को देखिएगा, ये नीचे से अब ये आएगी, देखो दूजे पे आएगी, ये थोड़ा सा मैडम हिलाएंगी, ये आया इस पे, अब आया इस पे। ये कमाल है भाई साहब, पहले तो इसका वजन ही बैलेंस कर पाना, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके इन्होंने ऊपर तक जाना है। ये सब मैंने एक्चुअली पूरा कवर किया ना, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा बोरिंग लगे। आप, मैंने दोबारा से वही कहूँगा, आप स्किप कर लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। लास्ट कमेंट में एक मैडम ने कमेंट कर दिया था कि आप बहुत बकवास करते हो वीडियो में। सॉरी, मैं क्या करूँ मैडम, अब लंबे वीडियो में बोलना पड़ता है। ये सियाना का दिल करके पॉपकॉर्न खाने का, तो पापा ने दिला दिया। अच्छा, पॉपकॉर्न मिलते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ के, आइसक्रीम भी मिलती है 40 रुपीज़ की, बट आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं है। ये वाला बहुत मज़े का था, ये लाल कपड़ों में, हाँ, ये दोनों लड़का लड़की यंग थे, रोमांटिक सॉन्ग्स के ऊपर ये बड़े रोमांटिक मूव्स कर रहे थे हवा में। दिस वॉज रियली अमेजिंग। इसने भी, दिस आल्सो टच्ड माई हार्ट, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। ये देखो आप, मतलब एक्चुअली इनकी शायद केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी दोनों के साथ में। मेरे ख्याल में दे बोथ माइट बी इन लव, या फिर पता नहीं, मतलब क्योंकि वो जो अपना इनका आर्ट था, इनकी जो कला थी, जो परफॉर्म कर रहे थे, उसमें ना वो दिख के आ रहा था कि दे आर टुगेदर। दोनों की केमिस्ट्री बहुत सुपर मैच हो रही थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर रोमांटिक गाने भी थे, ऊपर से इन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, माहौल सेट किया हुआ था। अच्छा ये देखो, छोटी साइकिल देखो कितनी छोटी है, कितनी बड़ी बड़ी ये मैडम साइकिलें चला रही है, कितनी छोटी छोटी साइकिलें। ये तो जीरो के लिए साइकिल ठीक है, मेरी बच्ची जियाना को साइकिल चला दें ऐसी। ये देखिए, ये मैडम ये फिर से रस्सी से लेके इस तरीके से, ये सब 6-6 7-7 सेकंड के एक्टिविटीज़ थी। ये देखो, ये भी इस तरीके से कैसे बैलेंस कर रही हैं, पूरी रस्सी को इस तरह से घुमाई जा रही है, और इस रस्सी में बहुत वजन था। बाद में जब उन्होंने फर्श पे गिराई है, फ्लोर पे, स्टेज पे, तब मैंने महसूस की। अच्छा ये देखिए, ये मुंह के बल इन्होंने, ये जो भी अटैचमेंट है, मुंह से कुछ पकड़ा हुआ है और ऐसे 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 घूम रही है इस तरीके से। ये भी बड़ा कमाल ही है यार, मतलब क्या क्या करते हैं लोग। अच्छा ये अंकल बड़े कमाल थे, ये लट्टू घुमा रहे हैं देखो अब हाथ में, और ये मुझे वैसे ही बड़े फ़नी लग रहे थे। जो मुझे ऐसे लग रहे थे बॉलीवुड की मूवीज़ के पुराने ज़माने के जो हास्य कलाकार होते हैं ना, कॉमिक आर्टिस्ट, ये मुझे उस टाइप के लग रहे थे। लट्टू किंग नाम दिया मैंने इनको, क्योंकि ये लट्टू घुमाए जा रहे थे टॉप। अब ये देखो, ये हाथ पे घुमाए जा रहे हैं। अब आपको मैं एक दिखाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे आएगा वो,
कि वो दो, हाँ अब ये देखिएगा इन्होंने क्या किया, ये एक क्लोन, एक जोकर उधर खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, दोनों ने रस्सी पकड़ी हुई है। अब इन अंकल जी ने क्या करना है, आप देखो, ये देखो लट्टू आ रहा है, ये देखो मेरे हाथ की तरफ, वो उन्होंने वहाँ से भेजा लट्टू को एक रस्सी के ऊपर, यहाँ तक आया। अच्छा ये अब साइकिलिंग कर, सॉरी बाइकिंग कर रहे थे इसके अंदर, ये तो सबसे कॉमन है, ये तो हमने मूवीज़ में देखा है, हमेशा हर जगह देखा है, बट इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, भुर्र 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 भुर्र, क्योंकि बाइकिंग हो रही थी ना। ये फिर वही नीग्रो की स्टेबिलिटी वाला मूव आ गया। ये ऐसे पोल के ऊपर सब चढ़ रहे थे और ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये जियाना को आइसक्रीम खाने का दिल करके, आइसक्रीम 40 रुपीज़ की पड़ती है, पॉपकॉर्न 50 रुपीज़ का पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक 20 रुपीज़ की पड़ती है, छोटा वाले, सॉरी 40 की थी कोल्ड ड्रिंक तो, और चिप्स 20 रुपीज़ की मिल रही थी। ये मैडम ने अपने फोरहेड पे ग्लास रखा हुआ था और इस तरीके से वो मेंटेन करे, स्टेबिलिटी दिखा रही थी अपनी। तो अच्छा ये बर्ड्स वाली एक्टिविटीज़ थी। अब ये देखिएगा, ये मैडम एक बर्ड को यहाँ बिठाएंगी, इसने इस पे से जंप करना है, फिर गोल गोल घूमना है, फिर सेकंड पे जंप करेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, अभी नेक्स्ट फोर्थ पे करेगा, गोल गोल घूमेगा, फिफ्थ पे करेगा, अभी अब ऐसे गोल गोल घूमेगा, इस तरीके से। ये 4-5 बर्ड्स वाली एक्टिविटीज़ थी। अब आप ये वाला क्या चीज़ है, हाँ वो देखें, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बास्केटबॉल के ऊपर वो राउंड एंड राउंड घूम रही है, वो राउंड टेबल के ऊपर, बॉल के ऊपर जो बर्ड है वो घूमे जा रही है। ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस, हालांकि मैं फर्स्ट सीट पे बैठा हूँ इसलिए 450 की टिकट खरीद के, लेकिन थोड़ा जूम इन भी किया हुआ है, पूरा आईफोन है 2x पे जूम इन है, बट थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देख लो, ये सीसॉ हो गया, 2 बर्ड साइड में, बीच वाली यहाँ बैठी हुई है। अब वो मैडम उसको बीच वाली को थोड़ा सा स्टिक से उस साइड करेगी, तो सीसॉ में जैसे हम बैठते हैं, जहाँ वजन ज़्यादा हो गया वो नीचे झुक जाएगा, हल्के वाला ऊपर हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से। अब सेम, अब मैडम क्या करेगी, बीच में जो सफ़ेद रंग की बर्ड है उनको टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेंगी, और लेफ़्ट वाला नीचे आ जाएगा, राइट वाला ऊपर चला गया। अच्छा ये भी देखें, ये भी देखें, ये जाइंट व्हील हो गया, जैसे हम इंसानों को जाइंट व्हील होता है ना मेलों का, आजकल मेलों का टाइम चल रहा है, दशहरे के मेले शेले लगे हुए हैं, तो ये देखिए, ये बर्ड्स, 2 बर्ड्स उस तरफ हैं और ये ऐसे। अच्छा ये मैडम जो देखो, ये भी बड़ा कमाल का था, इसमें भी सच में इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड हार्ड वर्क एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये मैडम ने साइकिल पे खड़ी हुई हैं और नीचे भाई साहब है, वो कप सॉसर उनको पकड़ाए जा रहे हैं, वो अपने पैर पे रख के देखो अभी ऐसे सर के ऊपर पहुंचा रही हैं ऐसे, और एक नहीं 3 लाइन से रखे उन्होंने। ये देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, 1 2 3, जूम इन कर लीजिए चाहे तो, इन्होंने इस तरीके से 3 कप्स पैर से हाथ पे रखे हैं, वो भी साइकिल पे ऐसे करते हुए। ये भी बड़ा मज़ेदार था। वो फिर से आ गए कॉमिक अंकल जी। तो अब इन्होंने क्या किया है, दोनों टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं सर और मैडम, और इनके पैरों में वो है, क्या बोलते हैं वो व्हील जो स्केटिंग वाले उस टाइप के। अब अंकल ने, सॉरी सर ने मैडम को ज़ोर से पकड़ लेना है और वो गोल गोल घुमाएंगे इसको, इतनी छोटी सी स्पेस के अंदर, इतनी तेज़, पीछे गाने बज रहे थे, बढ़िया सेट, माहौल सेट हो रखा था, मतलब दिस वॉज रियली नाइस, अमेजिंग, मज़ा आ गया था देख के। तो ये देखिए आप, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पाजी, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा ये वाला एक्टिविटीज़ में ये थी कि ये जो बंदा है, ये पहले तो हाइट के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद उसके पास 6 ब्रिक्स थी। वो मतलब जैसे ये इस तरह से उल्टा खड़ा हुआ है, वो एक ब्रिक रखेगा, फिर उसके ऊपर खड़ा होगा, फिर दूसरा ब्रिक रखेगा, उसके ऊपर खड़ा होगा, फिर तीसरा ब्रिक रखेगा, उसके ऊपर खड़ा होगा। तो ये भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसमें गिरने का बहुत चांस था। ये देखो आप, अगर आप ध्यान से बारीक नज़र से देखोगे तो उसने पहले ब्रिक रखा, फिर दोनों के ऊपर खड़ा हुआ, फिर उस ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक और रखे, 2 ब्रिक पर मेंटेन किया स्टेबिलिटी, फिर 3 करके फिर ऐसे किया उसने। देखें अगर आप, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को नहीं। अच्छा अभी उन्होंने 2 पैरेलल बार्स लगा दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये फिर भी कंपैरेटिवली उस वाले के मुकाबले ईजी है मेरे ख्याल में, क्योंकि एक बार स्टेबिलिटी बन जाती है, ये तो योगा से आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट उसके मुकाबले ये वाला ईजी है स्टेप, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग। तो ये इस तरीके का है। ये 2 घंटे का कार्यक्रम है पूरा का पूरा, और शार्प इनके टाइमिंग मुझे बहुत अच्छे लगे। 4 बजे है तो मतलब 4 बजे है, 4 बजे 2 मिनट पे शुरू हो गया। ये फिर से नीग्रो वाला वो गैंग आ गया, ठीक है। तो ये लोग फिर से इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रस्सी कूद है जो भी है, ये रिंग्स आ गए फिर से, गोल एंड गोल, राउंड एंड राउंड, इस तरीके से अंदर ही अंदर ये क्रॉस कर रहे हैं इनको रिंग्स को। बीच में डांस भी कर रहे थे, दे वर वेरी पॉजिटिव। ये बहुत फिट भी थे ये लोग, तो खैर बायोलॉजिकली वैसे ही फिट होते हैं बहुत, और बहुत खुशहाल, मतलब इनसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन आई थी। ये जोकर आगे, जोकर साहब आगे छोटी साइकिल चला रहे हैं, ये कुछ डायलॉग बोलते जा रहे थे, डायलॉग बोल के जा रहे थे, कुछ ना कुछ पब्लिक हंसे जा रही थी, मतलब हंसाने के लिए हास्य कलाकार टाइप ही तो होते हैं ये देखें साइकिल, क्या बात है, क्या बात है, साइकिलिंग हो रही है इनकी। तो अच्छा ये मैडम आ गई फिर से, ये स्टेबिलिटी अपनी दिखा रही हैं फिर से, इस तरीके की साइकिल, सिंगल व्हील साइकिल, इनको मेरे ख्याल में यूनिसाइकिल बोलते हैं शायद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं खैर गूगल पे चेक करूँगा इसको क्या बोलते हैं। ये मैडम उतर गई हैं अभी नीचे, और ये अभी दोनों 2 साइकिलिंग हो रही है। अच्छा अभी क्या हो रहा है कि ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज आ गई बिल्कुल सर्कस की। अभी ये लोग ना पूरा इसको कवर करेंगे अच्छे से, ये जो स्टेज है पूरा का पूरा। तब तक के लिए ये फिलर है बीच में, फिलिंग आइटम कि बीच में ये लोग साइकिलिंग कर रहे थे, ये फिर से आगे साइकिलिंग के लिए, क्योंकि ये अब आप देख पा रहे हैं सामने ना, ये
नेट लगा दिया पूरा का पूरा, क्योंकि अभी लास्ट एक्टिविटी होगी जिसमें वो हवा में ऊपर नीचे कूदेंगे यहाँ से वहाँ पोल्स के ज़रिए, तो क्योंकि चोट ना लगे इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी प्रिकॉशन। और आपको तो पता ही है अभी भारत में जानवरों का तो बंद हो गया, वरना सर्कस में पहले जानवर भी हुआ करते थे, अब तो भारत सरकार के द्वारा उस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये आप देखिएगा सामने नेट लगा दिए हैं, शायद उतना अच्छे से ना दिख पाए, बट मैं कोशिश करूँगा साइड साइड में। मैं तो चेहरे बदल बदल के कभी यहाँ बैठ रहा था कभी वहाँ बैठ रहा था, ताकि एक अच्छा सा एंगल अच्छा सा शॉट ले सकूँ मैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी पब्लिक कितनी बैठी हुई है। पहले धीरे धीरे कम लोग आ रहे थे, कुछ लोग तो 1 घंटा होने के बाद भी आ रहे थे। मैं वही कह रहा था यार 450 की टिकट है, आपने 250 तो बर्बाद कर दिए। अच्छा ये देखिए आप, क्या आप देख पा रहे हैं, ये एक तरफ से जैसे 4 सेक्शन में बड़े हुए लोग और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो देखो, वो अब देखो वो वाला प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से वो बंदा आएगा, वो बार को पकड़ के वो दूसरे अपने डायगोनल साइड जाएगा। ये देखो ये आया नीचे और अब वापस उधर, ये फिर से इधर, और वो दूसरा पोल पकड़ के ऊपर उस डायरेक्शन में चला गया। अब वापस एक आएगा इधर और यहाँ से वापस इधर। तो इस तरीके से ये पोजीशन शिफ्ट कर रहे थे। ये फिर से आप देखिए, इस बार दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लास्ट एक्टिविटी है, ये 5-1 मिनट चली थी। इसके बाद बस इट वॉज़ द एंड, द शो वॉज ऑल ओवर, सर्कस वर्कस समाप्त हो गया। तो जैसा मैंने बताया 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे का शो है। आराम से 60 रुपये की पार्किंग है और बाकी आप एंट्री टिकट है, खाने पीने का अपना। मेरे ख्याल में अपना तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वरना इनकी सेल कैसे होएगी। तो और इसकी एंड डेट नहीं पता, 29 सितंबर से शुरू हुआ था, 29 सितंबर 2024। मैंने इनके मैनेजर से सुबह बात की थी, वो कह रहे थे अभी एंड डेट नहीं पता। तो जब तक आप ये चल रहा है आप यहाँ पे आएँ और लुत्फ़ उठाएँ इस चीज़ का। थैंक यू, बाय।